हेलो दोस्तों, शर्मा जीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम यूपी पीसीएल और सीपीसीटी एमपी पटवारी में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन लाए हैं। 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन। इससे हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे और एक क्वेश्चन में आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में और अधिक जानकारी पा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, मॉडेम नाम कहाँ से लिया गया? मॉडेम नाम कहाँ से लिया गया, ये पूछने की कोशिश कर रहा है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का काम क्या होता है? मॉडेम क्या करता है? एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जब भी हम कोई डिजिटल, जैसे डिजिटल 0 और 1, तो आप लोग एक क्वेश्चन है 0 और 1 में ऑन क्या होता है, ऑफ क्या होता है, 0 को क्या बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं। ओके, जो कि बिट 0 और 1 बाइनरी में रहता है। और 0 और 1 की खोज किसने की थी, आप लोग ये और बता दीजिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 0 और 1 की खोज किसने की थी, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, और बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चन है। और मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। इसका वर्क क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 बिट का एक समूह एक बनता है। अब आप इसके बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। 4 बिट्स का एक समूह बनता है, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 0 और 1 ये क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट होते हैं। 0 और 1 जिसे हम बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, बिट। ओके, जब आपके ये 4 बिट्स मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं? 4, तो क्या बना लेते हैं? एक निब्बल बना लेते हैं। 0 1 0 1 ये हो गया ना। तो ये 4, तो एक क्या निब्बल बना लेते हैं? निब्बल। ओके, और जब ये 8 हो जाते हैं मिलके, 0 1 0 1 कितने हो गए? 8। तो 8 मिलके क्या बना देते हैं? एक बाइट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक बाइट बना देते हैं। तो मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, 8 मिलके एक बाइट बना देते हैं। और 1024 जब ये मिल जाते तो एक के बी बना देते। 1024 के बी, फिर एक एम बी आता है। 1024 एम बी के बाद एक जी बी, फिर ऐसे करके जी बी के बाद टी बी आता है। टी बी के देखो गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, योट्टाबाइट और जेट्टाबाइट यहाँ तक रहते हैं। इनका काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का काम होता है। क्या होता है? डाटा को स्टोर करने का काम होता है। सबसे पहले लेडी एडा अगस्टा ने 0 1 बाइनरी डिजिट की खोज की थी और चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में स्टोर का डाटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। किसमें किया गया था? एनालिटिकल इंजन में। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? क्या? एक आईपी एड्रेस, आप पूछा है आईपी, तो आप लोग बता दीजिए आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत इन आपसे पूछा गया है एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो सिंपल है, एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन है। और आईपी एड्रेस के बिट कितने होते हैं? जैसे आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। अगर आप जैसे बता रहे हो 2 प्रकार के, तो उन 2 प्रकारों के नाम बताने हैं आप लोगों को। नाम, फिर वो कितने बिट के होते हैं, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। नहीं आता तो चलो मैं बता देता हूँ। आईपी बिट्स कितने होते हैं? IPv4 और V6। IPv4 होता है और IPv6 होता है। IPv4 क्या होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 ये एडवांस होता है, ये कितने का होता है? 128 बिट्स का होता है। बट आपका इसका आंसर क्या सही है? ये वाला सही है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? आप सभी लोग बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? तो हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? टेड नेल्सन ने किया था 1963 में।
कब किया था? 1963 में टेड नेल्सन ने किया था हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार। आप लोग ये बता दिए टिम बर्नर्स-ली ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड बर्नार्ड ने किसका? अल्फ्रेड नोबल हैं जो, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? आप सभी लोग बता दिए। आपके लिए 2 क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबल और टिम बर्नर्स-ली, इनने किस किस के आविष्कार किए थे? और अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल हैं ये, और ये नोबल जो दिए जाते हैं कब से स्टार्ट किए जाते हैं? जीएस के क्वेश्चन है, ये भी मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने पहले तो किसकी खोज की थी, फिर कितने क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, और कब से दिए जाते हैं, और कहाँ पर दिए जाते हैं? ओके, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं। और टिम बर्नर्स-ली बताना है आप लोगों को कि टिम बर्नर्स-ली ने आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है फिर से। इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी के 2 संस्करण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हमें इंटरनेट लेना होता है तो हमें इन दोनों में से कोई एक परचेज करना पड़ता है, या हमें आईपी एड्रेस या ट्रांसमिशन टीसीएस, इनके द्वारा ही हमें डाटा प्रोवाइड कराया जाता है। तो 2 हैं पिछले क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, IPv4 और IPv6 कितने होते हैं? IPv4 IPv6 ये होता है 32 बिट, और ये कितना होता है? 128 बिट होता है। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है? यानी टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि आपका पहले ही आंसर है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, आप लोगों ने पढ़ा था ना, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये डाटा को प्रोवाइड कराने में काम आता है टीसीपी। ओके, या इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के मुख्य पीसी में से प्रोटोकॉल में से एक है। यह कनेक्शन को स्थापित करता है। ओके, तो कनेक्शन को स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है तो क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है, और सफारी भी एक वेब ब्राउज़र है। जबकि लाइनेक्स ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है, लाइनेक्स के फाउंडर कौन है? लाइनेक्स की खोज किसने की थी? और एक दूसरा क्वेश्चन आता है, लाइनेक्स का एक आइकन होता है, वो कैसा होता है? और तीसरा क्वेश्चन आता है कि लाइनेक्स कौन सा प्रोग्राम है, ओपन सोर्स है या फिर क्लोज सोर्स है? क्लोज्ड सोर्स। क्या हम इसमें अपने मन से बदलाव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क की संचय क्षमता कितनी होती है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसमें स्टोर कितना कर सकते हैं डाटा? तो कितना कर सकते हैं? एक में 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता देता हूँ। एक गोलाकार डिस्क होती है। कैसी होती है? गोलाकार डिस्क होती है, बट ये कवर में रहती है इस टाइप से। और ये किस में बटी रहती है? ट्रैक और सेक्टर में बटी रहती है। किस में बटी रहती है? ट्रैक और सेक्टर में बटी रहती है। इसमें डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, और इसके मुंह पे एक क्या होता है? राइट प्रोटेक्ट नोच लगा रहता है। अगर आप इसको बंद कर देते हैं राइट प्रोटेक्ट नोच को, तो फिर इसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, केवल आप डाटा को पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो ट्रैक और सेक्टर रहते हैं, ट्रैक और सेक्टर में एक ट्रैक में 512 बाइट्स डाटा को स्टोर किया जा सकता है, और 1 इंच की फ्लॉपी में कितना किया जा सकता है? 1.44 MB डाटा को स्टोर किया जा सकता है। ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि फ्लॉपी कौन सी डिवाइस है? एक्सटर्नल डिवाइस है या फिर इंटरनल डिवाइस है? आप सभी लोगों को बताना है फ्लॉपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर में डाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोई भी डाटा या निर्देश हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उनको हम इनपुट कहते हैं। हमें अपने कंप्यूटर से जो भी काम कराने होते हैं तो हम कीबोर्ड या माउस की सहायता से डाटा इनपुट कराते हैं, तो फिर वो प्रोसेस होकर फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो क्वेश्चन क्या था? कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर में डाले जाते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं। 2 आउटपुट बता दी। आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है? एक दूसरा क्वेश्चन है, मॉडेम इनपुट है या आउटपुट है? ओके, और ये हार्ड कॉपी क्या होती है? एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी
मतलब वो सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर होता है, मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखने वाले डाटा को सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। और जब वो डाटा हमारे हाथ में आ जाता है, फोटो कॉपी होती है ना, वो हार्ड कॉपी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? बग, तो बग क्या होता है? प्रोग्राम जब हम बनाते हैं प्रोग्राम, तो उसके सोर्स कोड में कोई गलती आ जाती है, तो इससे आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, प्रोग्राम क्रैश हो सकता है आपका। तो प्रोग्राम में एक गलती को हम बग बोलते हैं, बग। अब हमें बग को सुधारना होता है, तो क्या होता है? डीबगर की सहायता से हम क्या करते हैं? बग को खोजते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। ओके, तो कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर में एक गलती। एक वायरस का एक दूसरा नाम है, और वो नाम को क्या बोलते हैं? वायरस का, यानी मैलिशियस प्रोग्राम। चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण, आप लोग बता दीजिए, जो मैग्नेटिक टैप है ना, मैग्नेटिक टैप, उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, तब तक अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो सबसे पहली कंप्यूटर भाषा थी फोर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि सेकंड कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन है उसमें आई थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ओके, अब इसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं, इनके फुल फॉर्म बता देना चाहता हूँ मैं आपको। कोबल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और बेसिक का होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। बेसिक आई थी आपकी थर्ड जनरेशन में, और ये कोबल आई थी आपकी सेकंड जनरेशन में, और फोर्टन भी आपकी सेकंड जनरेशन में आई थी। और ये पास्कल, पास्कल क्या है? ये ब्लैज पास्कल फ्रांस के गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक एडिंग मशीन बनाई थी, एडिंग मशीन, जिससे जोड़ और घटाव कर सकते थे। ओनली दो चीज़ें कर सकते थे बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ पर स्थित है? तो परम पुणे, सी टैक का फुल फॉर्म आप सभी लोग बता दीजिएगा जल्दी से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। जहाँ कहाँ है ये? कहाँ है? पुणे। परम या पद्म 10,000, परम 8,000, ये सब कहाँ बनाए गए हैं? ये हमारे सुपर कंप्यूटर हैं। हमारा पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हमारा पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर है, फ्लो सॉल्वर। आप सभी लोग ये बता दीजिए, सुपर कंप्यूटर होता है, इनकी स्पीड किस में मापी जाती है? तो फ्लॉप, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है, फ्लॉप में मापी जाती है। आप लोग ये बता दीजिए, अनुपम, इसके फाउंडर कौन है? जो सुपर कंप्यूटर है ना, इसके फाउंडर कौन है? तो विजय भास्करन। कौन है? विजय भास्करन। अनुपम सुपर कंप्यूटर, अनुपम की भी एक सीरीज होती है, ये कहाँ है? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने मिलकर बनाया है बार्क। पेस, अनुराग, ये सब डीआरडीओ ने मिलकर बनाए हैं हमारे सुपर कंप्यूटर। अब ये बता दीजिए आप सभी लोग, विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर किसके पास है? तो फुगाकू, जो कि जापान देश के पास सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस यानी मैलिशियस प्रोग्राम होते हैं। वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस जो अपनी स्वयं की पुनरावृत्ति कर लेता है, बना लेता है, तो क्या बोलते हैं? स्वार्म। तो ये क्या है? ये थर्ड आंसर इसका सही हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिजिकल मेमोरी को समान टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिजिकल मेमोरी को तो क्या कहलाती है? फ्रेम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, डाटा किस में रहता है? तो डाटा आपका पैकेट्स में रहता है, बट इन्होंने यहाँ क्या पूछा है? फिजिकल मेमोरी। तो मेमोरी किस में रहती है? फ्रेम में। ओके, याद रखना। और वेब पेज में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जावा को किस कंपनी ने डेवलप किया था? जावा को किसने किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को किया था। ओके, जावा। आप लोग बता दीजिए, माइक्रोसॉफ्ट के अभी सीईओ कौन है? जल्दी से बता दीजिए। सत्या नडेला। ओके, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? किसको? हैक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसे किसने विकसित किया था? फेसबुक ने विकसित किया था। तो आप लोग बता दीजिए, फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका प्रादुर्भाव यानी जन्म 2006 में हुआ था,
मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर हैं। कौन है? मार्क जकरबर्ग। ओके। फेसबुक का नया नाम क्या है? मेटा। गूगल, इनके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्तर नडेला, एप्पल के वो मार्क कुक वगैरह ऐसा कुछ नाम है। राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त किया जाता है? राउटर, तो राउटर आपका कौन सी लेयर में प्रयुक्त किया जाता है? नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। ये OSI लेयर होती हैं, 7 रहती हैं। राउटर किसी नेटवर्क पर घूमने वाले पैकेट्स के लिए सबसे उपयुक्त रास्ते का चुनाव करता है। क्या करता है? राउटर किसी नेटवर्क पर घूमने वाले पैकेट्स के लिए सबसे उपयुक्त रास्ते का चुनाव करता है। यही इसका काम होता है राउटर का। ओके। अगर आपको ये मेरी जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, यूजफुल हो UPPCL में, क्योंकि पहले 50 नंबर का पेपर कंप्यूटर का ही होना है UPPCL का, तो मैं डेली 20-20 क्वेश्चन आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चन लाऊंगा और एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपकी कंप्यूटर की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।